बजट में बिहार को क्या मिला, तो बिहार को यही मिला है कि केंद्र सरकार को कहना है कि बिहार अब बिहार नहीं, बिहार अब नए बिहार के आगे अब बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बजट में जो योगदान दिया गया है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया गया हुआ है बिहार को लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो विपक्ष के लोग परेशान हो रहे हैं बजट से, तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि बिहार से उनको जब वोट मांगने आते हैं तो बिहार को ये करते हैं, वो करते हैं, फलाने चिल्लाने ढिकाने दवा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि बिहार को हम उन्नति कैसे करेंगे। इस पर तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि बिहार तो पहले से डूबे पड़े हैं, बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है बिहार। तो हमको यही कहना है बिहार सरकार से और विपक्ष की पार्टियों से कि बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। क्योंकि बिहार के जो भी लोग हैं उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ता है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अगर बजट में कुछ विशेष पैकेज दिया गया है बिहार को उन्नति के लिए, इसमें बुराई क्या है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि विपक्ष इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। बिहार को हमको लगता है कि जितना जो जनसंख्या है उसको हिसाब से यहाँ पे रोजगार पर ही बात होनी चाहिए, तो रोजगार पे कोई नहीं बात करते। सिर्फ अपना अपना वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए वो फलाना ढिकाना करते हैं, लेकिन रोजगारी पे कोई बात नहीं करते कि बिहार को आगे बढ़ाने में क्या हमको करना चाहिए। तो मैं ही कहूँगा सरकारों से कि हर एक ज़िला में कम से कम ऐसा फैक्ट्रियाँ लगवाए कि कम से कम 2-3 हज़ार मजदूर काम करे, कि उनको बाहर जाने का ना पड़े। बाहर जाने से उनको एक तो वहाँ पे सैलरी कम मिलता है, और दूसरी बात है कि वहाँ पे दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है। मैं ये देखा हूँ कि जो बिहार से बाहर जो जाते हैं लोग, उनको कितने परेशानियाँ होता है, कितने परेशानियों को झेलना पड़ता है। एक तो ट्रेनों में भर भर के यहाँ से आदमी आते हैं, बोरे के जैसे होते हैं, अनाज कसते हैं वैसे जा रहे हैं आजकल के लोग। और इससे क्या है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो बिहार के लोग जा रहे हैं बाहर में, उसको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। क्योंकि ट्रेन में तो भीड़ रहता ही है, ट्रेन में हर एक चीज़ का डर है। एक कोई सामान है तो उसको चोरी का डर है। ट्रेन में इतना गर्मी बढ़ रहा है आजकल कि इतना गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। और बिहार से ऐसे भी ट्रेन जितना जाते हैं, हमको नहीं लगता है कभी खाली ट्रेन जाता होगा, क्योंकि हर एक ट्रेन में जितना सीट है उससे ज़्यादा मतलब कि आदमी बैठ के जाते हैं। मतलब अगर जनरल में 200 सीट है तो कम से कम उसमें 500 आदमी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसको लिए कोई प्रबंधन करना चाहिए। का तो बिहार में इतना फैक्ट्रियाँ लगवा दे कि बिहार को लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इतना ठोकरों नहीं खाना पड़ेगा। और नहीं तो अब यही चाह रहे हैं कि बिहार में उन्नति नहीं हो, तो फिर ये सरकार को बिहार से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और अपना वोट बैंकिंग और अपना कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मैं ही कहूँगा सरकार से कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो इन्वेस्ट करने के लिए बजट में मिला है उनको अच्छे से उपयोग हो, करप्ट लोगों के हाथ में न जाए। क्योंकि बिहार में करप्शन मतलब कि चरम सीमा पे है। मतलब कहे तो भारत में सबसे आगे बिहार में करप्शन होते रहता है। हर एक चीज़ में, एक छोटा से छोटा पुल बनाना हो, नाली बनाना हो या रोड बनाना हो, सब में करप्शन हो ही रहा है। तो मैं ही कहूँगा कि जितना करप्शन हो रहा है उस पर ध्यान दे सरकार और वो करप्शन को रोकने की कोशिश करे। क्या है कि मैं जहाँ तक अभी तक देखा हूँ, और कोई भी सरकार हो XYZ, अगर वो आते हैं ना तो बिहार के बारे में कोई नहीं कुछ नहीं सोचते। क्योंकि बिहार से उनको सिर्फ सीट चाहिए, उनको संसद में 40 में 40 सीट चाहिए, लेकिन उन्नति पर कोई बात नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम बिहार में जीत जाएंगे तो हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, इसका तो कोई बात ही नहीं होता है। सिर्फ बस अपना सीट दे दो, कांग्रेस के जिताओ चाहे बीजेपी के जिताओ। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अपना अपना पॉलिटिक्स अलग अलग होता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है।
किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो तो अपने अपने हिसाब की बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा, जो भी पॉलिटिशियन आए आपको पास घर पे, तो उनको कहिए कि हमारे बिहार के लिए आप क्या करना चाहेंगे और बिहार में क्या ऐसा करेंगे कि हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं हर एक बिहार को पब्लिक से बोलना चाह रहा हूँ कि आप नेता से पूछिए, कोई भी नेता आपको दूरा पे आए वोट मांगने के लिए, तो नेता से पूछिए कि मेरे लिए क्या कीजिएगा कि हमको बाहर में दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। तो मैं ही कहूँगा कि जो बजट में जो बिहार सरकार को मिला है, जितने पैसे मिला है, उनको सही से यूटिलाइज होनी चाहिए और सही जगह पे खर्चा होनी चाहिए, तभी जाकर बिहार कुछ उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो बिहार ऐसे भी बर्बाद होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जनसंख्या चरम सीमा पे है, जनसंख्या घटने की नाम नहीं ले रहे हैं बिहार में, और गरीबी दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। और हमको लगता है बिहार इतना गरीबी भारत के कोई भी कोना में नहीं होगा, मैं एकदम दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि बिहार के जो पब्लिक है वो हर एक स्टेट में भरे पड़े, कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ के बिहार के पब्लिक कुछ न मिल जाए, जो भी मिले XYZ। तो मैं ही कहूँगा बिहार सरकार से, जो केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किए हैं, वो बजट में जो मिला है बिहार सरकार को, उसमें अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए। चलिए विशेष राज्य का दर्जा मिले या न मिले वो अलग ही बात है, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार को आर्थिक समस्या जो झेलनी पड़ती है उससे दूर होनी चाहिए, वो जैसे भी हो, लेकिन उससे दूर होगा तभी बिहार जा कर के आगे बढ़ेगा। और बिहार से एक पर एक महान नेता लोग पैदा हुए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे। अब इस पे यही कहूँगा कि बिहार के लोगों को इस पे गर्व होना चाहिए और हर एक चीज़ में बिहार को नंबर 1 बनाने में हर एक को सहयोग का होना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष वाला कहे कि ये है फलाना है ढिकाना है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनको बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए और बिहार को जनता को भटकना नहीं पड़े, इसके लिए कोई हर एक ज़िला में कम से कम, बार बार कह रहा हूँ मैं कि हर एक ज़िला में कम से कम ऐसा कोई फैक्ट्रियाँ खुलवाए, वो बाहर से कंपनियाँ मंगवाए और फैक्ट्रियाँ खुलवाए कि कम से कम 1000-2000 उसमें पब्लिक काम कर सके, कि कम से कम कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे अगर फैक्ट्रियाँ खुलेंगे, अगर मान के चलिए कि 2000 एक कंपनी में काम कर रहा है मजदूर, तो हमको लगता है कम से कम 500 और उस जगह के दुकानें खुलेंगे, और दुकानें खुलेंगे तो उनसे उनको रोजगार होगा। अब बिहार को आदमी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ही कहूँगा भारत सरकार को कि बिहार में थोड़ा विशेष ध्यान दे, क्योंकि बिहार एक बहुत पिछड़े हुए राज्य है। जो कोई भी सरकार हो अपना पेट भरने के लिए रहते ही हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा अभी के जो वर्तमान सरकार है उनको कहूँगा कि बिहार को आगे बढ़ाने में आप पूरी सहयोग करें और बिहार को एक नंबर 1 राज्य बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार में हर एक तरह का पब्लिक मिलेगा आपको, नेता से लेकर क्रांतिकारी तक। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ भारत सरकार से, जो बजट में पेश किए हैं उनको आप दावा किए हैं तो उनको निभाइए, नहीं निभाइएगा तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो रहा है। तो हम भारत सरकार से ही करेंगे, जो बजट पेश किए हैं, जो बजट में बिहार के लिए जो आर्थिक मुहैया कराए हैं, उनको सही से एकदम यूटिलाइज होनी चाहिए। कोई करप्ट हाथ में नहीं जाना चाहिए। करप्ट हाथ में जाने से गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए, मैं ही कहने के लिए मैं आज सोचा था कि मैं भारत के हर एक पब्लिक को और बिहार को हर एक कोना में रहने वाले पब्लिक को, या मेरे भारत को पूरे पब्लिक को मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि बिहार को एक आगे बढ़ने में कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, मैं और आगे कोई और वीडियो लेकर के आता हूँ आप लोग के लिए। बस
आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। उससे क्या है कि आपको अगर अच्छा लगे तो, ऐसा नहीं कि जब अच्छा नहीं लगे तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं ये भी कहूँगा जब अच्छा आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना दोस्तों को बतलाइए बात। ठीक है, वेरी नाइस।